गरीब घर की छोटी बहू ये कहानी है सावित्री की, जो एक साधारण गरीब परिवार की बेटी थी और एक मध्यवर्गीय परिवार की छोटी बहू बनकर आई। उसका सपना था एक सुखी सजीव परिवार में प्यार से जीना, पर किस्मत ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां सिर्फ त्याग, सहनशीलता और आंसू थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनीपुर में सावित्री अपने माँ बाप और दो छोटे भाइयों के साथ रहती थीं। पिता रामलाल एक मामूली मजदूर थे और माँ शांता देवी घर गृहस्थी संभालती थीं। गरीबी के बावजूद घर में प्यार था, अपनापन था। सावित्री पढ़ने में होशियार थी, लेकिन 10वीं के बाद पढ़ाई रोक दी गई क्योंकि घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्च और सावित्री की शादी दोनों ही चिंता का विषय बन गए थे। एक दिन पास के शहर सिवानपुर से एक रिश्ता आया। लड़का था अमित, सरकारी क्लर्क था और 3 भाइयों में सबसे छोटा। घर में माँ बाप, 2 बड़े भाई भाभी और कुछ खेत थे। रिश्ता देखने वालों को सावित्री पसंद आ गई। दहेज मांगा गया। RS 85,000 नकद और एक स्कूटर। रामलाल जी ने गांव की जमीन गिरवी रख दी, कुछ कर्ज उठाया और शादी कर दी। सावित्री विदा हो गई, आंखों में आंसू, मन में सपने। ससुराल पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि यह घर वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। सास श्यामा देवी हर बात पर ताने मारती। गरीब की बेटी बस बोझ बनी है। बड़ी भाभी कमला उसे नौकरानी समझती और छोटी भाभी सरला उससे जलती थी। पति अमित चुपचाप ऑफिस चला जाता, न कुछ कहता न कुछ समझता। सावित्री सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करती, झाड़ू, बर्तन, खाना, कपड़े, जानवरों की देखभाल, सब कुछ। लेकिन कभी किसी ने शाबाशी नहीं दी, सिर्फ ताने मिले। एक दिन अमित को प्रमोशन मिला और उसे शहर ट्रांसफर मिल गया। सावित्री खुश हुई कि अब अकेले रहेंगे, थोड़ी शांति मिलेगी। पर सास ने साफ कहा, तू यहीं रहेगी, घर का काम कौन करेगा? अमित कुछ न बोला, चुपचाप चला गया। सावित्री टूट गई। हर दिन वो पति के इंतजार में रहती, लेकिन अमित साल में 1-2 बार ही आता। एक दिन सावित्री के मायके से उसका भाई राजू मिलने आया। सावित्री ने उसे चाय दी, हालचाल पूछा। जैसे ही वो चला, सास ने ताना मारा, रिश्तेदारों को चाय पिलाने की औकात आई? पहले इस घर का काम देख। कमला भाभी ने तो हद ही कर दी। तेरे भाई को कहो कर्ज चुकाए जो तेरी शादी में लिया था। सावित्री कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आंसू बहाती रही। कई सालों बाद जब सावित्री मां बनने वाली थी तो लगा शायद अब सब बदल जाएगा, पर उल्टा हुआ। सास ने कहा, हमारे खानदान में लड़का चाहिए, लड़की हुई तो अस्पताल से ही घर मत आना। सावित्री डरी, घबराई। फिर ईश्वर की कृपा से उसे बेटा हुआ, शिवांश। थोड़े दिन सबने प्यार किया, फिर वही उपेक्षा शुरू हो गई। सावित्री ने अपने बेटे को पढ़ाने का सपना देखा। पैसे नहीं थे, लेकिन उसने खुद की चूड़ियां बेच दीं, पड़ोस में महिलाओं को सिलाई सिखाकर पैसे जुटाए और बेटे को स्कूल भेजा। अमित अब भी शहर में था और घर के खर्च के नाम पर थोड़ा बहुत ही भेजता। बेटा बड़ा हुआ, समझदार निकला। वो हर हाल में मां को खुश देखना चाहता था। समय बीतता गया। अब शिवांश कॉलेज जाने लगा था। सावित्री बूढ़ी हो चली थी, लेकिन अब भी घर के सारे काम वही करती। एक दिन अमित घर आया। अब वो रिटायर होने वाला था। सास अब बिस्तर पर थी और बड़े भाई भाभी अलग हो चुके थे। अमित ने कहा, अब शहर चलो, वहां आराम से रहेंगे। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कान दी और बोली,
अब जहां इतने साल गुजारे हैं वहीं आखिरी सांसें भी लूंगी। सावित्री बीमार पड़ी। इलाज के पैसे नहीं थे। अमित और शिवांश दोनों अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, काफी देर हो गई, अब ज्यादा उम्मीद नहीं। अंतिम समय में सावित्री ने शिवांश का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैं हमेशा चाहती थी कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। मैं कुछ नहीं कर पाई, पर तुझे आगे बढ़ते देखना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। शिवांश रो रहा था। सावित्री की आंखें बंद हो गईं। चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शोर के। शिवांश अब एक सफल इंजीनियर है। उसने अपनी मां के नाम पर एक स्कूल खोला, सावित्री विद्या निकेतन, जहां गरीब लड़कियां मुफ्त पढ़ती हैं। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मां से पाई थी, त्याग, सहनशीलता और बिना उम्मीद के प्यार करना। गरीब घर की छोटी बहू सावित्री की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, उस समाज की भी है जहां बहुएं अपने अस्तित्व के लिए लड़ती हैं, मगर फिर भी अपनों की खुशी के लिए सब कुछ सह लेती हैं।